जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को काटिएगा नहीं, पूरा सत्संग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी जो भी भेजते हैं हमारे सभी संगत के लिए ही बोलते हैं। जो उनके दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, काटने के लिए। तो हमें किसी का सत्संग जो आए इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का भेजा हुआ ही सत्संग होता है और गुरु जी से बुलवाया या हुआ ही सत्संग होता है। तो हम सभी मिलकर बोलें गुरु जी का मंत्र। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शाम को 6 बज गए हैं, तो मैं संध्या बेला शुक्राना करने जा रही हूँ। जो गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, सत्संग भी आ रहा है कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर बेटा, तेरे घर बहुत जल्दी मिठाई बंटने वाला है। तो संगत जी, ये मैसेज शायद आप ही का हो, जो आपके घर मिठाई बंटने वाला हो। तो हमें सभी का सत्संग सुनना चाहिए, जो हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है या कोई ना कोई हमारा कष्ट ज़रूर घटता है। तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी का सत्संग, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी का पैसा नहीं कटता है, किसी का कुछ जाता नहीं है, बस एक दूसरे के पास जाता रहता है। किसी का भला ज़रूर होता है उस मैसेज से। तो हमें किसी का मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैसेज का इग्नोर करना कि गुरु जी का इग्नोर करना। तो हमें गुरु जी के मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इग्नोर ना करें, इग्नोर ना करें। ये गुरु जी ही बुलवा रहे हैं, तभी मैं बोल रही हूँ। तो संगत जी, मेरा यही शुक्राना है। संगत जी, मैंने गमले में फूल लगाया है, पर उनमें फूल नहीं आ रहे हैं, पर गुरु जी की असीम कृपा हो गई है, असीम आशीर्वाद है। संगत जी, अनार का पेड़ है, तो गुरु जी की कृपा इतनी मेहरबान हो गई है हम पे, जो उसमें फल लग गए हैं, फूल आ गए हैं। मैं यही सोचती हूँ कि क्यों वो फूल फूल नहीं रहे। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि हमें आम का पेड़ लगाया है, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें तुरंत फल नहीं मिलते। अगर बीज बोया है तो वो छोटा पौधा बनेगा, एक नवजात शिशु बनेगा, उसके बाद वह बहुत बड़ा वो वृक्ष बनेगा, और धीरे 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 उसमें समय मौसम आने पर उसमें फूल लगते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं, और फल के बाद हमें चखने को मिलता है। उसी तरह हमारी ज़िंदगी है। हमें अपनी ज़िंदगी से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी से जुड़े हैं। तो हमें नम्र रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य रखने से धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आता है, और बदलाव होता है, उसके बाद परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब हमें सहने की शक्ति हो जाती है, जब सहने की शक्ति हो जाती है, तो हमें जीना आ जाता है,
और जब हमें जीना आ जाता है तो सारे सुख दुख हमारे आगे फीका लगने लगते हैं और उसके बाद जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। हर बात पे, हर सुख में, हर दुख में हम सहना सीख लेते हैं और हंसना सीख लेते हैं कि ये तो दुख है, आया तो जाएगा, ये तो सुख है, आया तो जाएगा। जब हम ऐसे सहकर जीना सीख लेते हैं, उसके बाद हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति, उसके बाद समृद्धि आने लगती है। संगत जी, मैं सोची नहीं थी कि इतना सारा बोलूँगी, पर गुरुजी बुलवा दिए और मैं बोल रही हूँ। मैं तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी एक अनार के पेड़ के बारे में, जो उसका इंतज़ार कर रही थी फल लगने के लिए। तो गुरुजी जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम नहीं बोल पाते हैं। तो यही गुरुजी की बहुत बड़ी बात है। संगत जी, माफ़ करिएगा, यहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है, आवाज़ें जाती होंगी तो क्षमा करिएगा। संगत जी, हमसे कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। और गुरु जी के मंत्र से मैं अपना सत्संग यहीं रोक रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति, जय महालक्ष्मी।